चलिए आज भारत के संविधान बनने की उस ज़बरदस्त कहानी में चलते हैं जहां हर एक पन्ने पर राष्ट्र का सपना लिखा जा रहा था। ज़रा इस नंबर को देखिए, 2 साल 11 माह 18 दिन। यह सिर्फ दिनों की गिनती नहीं है, यह उन अनगिनत घंटों, उन गहरी बहसों और उस अटूट लगन की कहानी है जो एक पूरे देश के सपने को सच करने में लगे। तो सवाल यह है कि आखिर इतना लंबा वक्त क्यों लगा? देखिए, कोई आम किताब लिखने की जैसा काम नहीं था। यह तो करोड़ों लोगों की उम्मीदों, सैकड़ों अलग अलग संस्कृतियों और हजारों विरोधाभासों को एक ही धागे में पिरोए जैसा था। यह एक ऐसे घर का नक्शा बनाने की चुनौती थी जिसमें हिंदुस्तान की हर एक आवाज़ को जगह मिल सके। तो चलिए सबसे बड़ी पहेली को समझते हैं कि सैकड़ों भाषाएं, अनगिनत धर्म और न जाने कितनी संस्कृतियों वाले देश को आखिर एक सूत्र में बांधा कैसे जाए। यह जो संविधान है ना, यह सिर्फ स्याही और कागज़ का दस्तावेज नहीं था। यह एक वादा था, एक सामाजिक क्रांति का वादा, एक ऐसा वादा जो हर इंसान को उसकी जाति या धर्म कुछ बराबरी का सम्मान अधिकार देता है। सदियों से चले आ रहे भेदभाव के बाद यह दस्तावेज उम्मीद की एक नई किरण बनकर आया था। अब यह समझना है कि हमारे संविधान बनाने वालों के सामने चुनौती कितनी बड़ी थी। चुनौती थी अनेकता में एकता बनना। जो बात कही गई है ना, यह पूरे दस्तावेज का निचोड़ है। देखिए, संविधान का मकसद सिर्फ संविधान का मतलब सरकार चलाना नहीं था। यह असली मकसद उस देश को एक धागे में पिरोना था जो धर्म, जाति, भाषा ना जाने कितनी दरारों में बटा हुआ था। यह एक एकता का एक ब्लूप्रिंट था। जो एक बात और समझनी है, बहुत ज़रूरी है। यह संविधान अंग्रेज़ों का दिया हुआ कोई तोहफ़ा नहीं था। यह तो दशकों तक चले भारतीय संघर्ष और शासन की जोरदार मांग का नतीजा था। यह सफ़र 1947 से बहुत पहले ही शुरू हो गया था। यह मांग, पता है, धीरे धीरे कई दशकों में जाकर मजबूत हुई। इसकी पहली झलक मिलती है 1895 के होम रूल बिल में। यह भारतीय की तरफ से अपने लिए संविधान बनाने की पहली कोशिश थी, भले ही गैर सरकारी थी। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि हमारा संविधान भारत की पूरी आत्मा अभिव्यक्ति होगा। 1928 की नेहरू की रिपोर्ट ने एक ड्राफ्ट पेश किया। फिर 1934 में जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली एक संविधान सभा की मांग रखी और 1938 में जाकर जवाहरलाल नेहरू ने साफ कर दिया कि यह सभा बाहरी दखल के बिना सभी वयस्कों के वोट से चुनी जानी चाहिए। लेकिन यह कहानी यूं ही नहीं अचानक शुरू हुई थी। अरे, इसकी जड़ें तो दशकों के स्वतंत्रता संग्राम में थीं। हर नारे में, हर बलिदान में एक आज़ाद भारत के अपने संविधान का सपना छिपा हुआ था। समझिए, यह संविधान कोई तोहफ़ा इसे जीता गया था। सड़कों पर, जेलों में और उन अनगिनत भारतीयों के दिलों में की सफ़र बहुत लंबा था। सोचिए, 1895 की एक छोटी सी चिंगारी से लेकर 1946 तक, मतलब लगभग आधी सदी तक एक स्वतंत्र भारतीय संविधान का सपना पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। गांधी के शब्दों से लेकर नेहरू की रिपोर्ट, हर कदम में हमें ऐतिहासिक पल के और करीब ला रहा था जब भारत अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए तैयार होने वाला था। ये एक लंबी लड़ाई थी जो आखिरकार 1946 में जाकर पूरी हुई, जब ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने इस मांग को मान लिया। तो मांग इतनी जोर पकड़ चुकी थी, इस ऐतिहासिक मिशन को पूरा करने के लिए एक संस्था बनाई गई, संविधान सभा। यह थी हमारे एक नए राष्ट्र के संविधान के आर्किटेक्ट्स। अच्छा, तो शुरुआत में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत यह तय हुआ कि संविधान सभा में कुल 389 सीटें होंगी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आनी थीं और 93 सीटें देसी रियासतों से। यह बंटवारा उस को दिखाता है और आखिरकार वो पल आ ही गया, सपने को हकीकत में बदलने के लिए। भारत के कुछ बेहतरीन दिमाग एक साथ आए। यह थे संविधान सभा के सदस्य, जिन्हें हम कहते हैं हमारे राष्ट्र के निर्माता। जरा कल्पना
कीजिए एक ऐसे कमरे की जहां भारत के हर कोने से आए 389 लोग बैठे हैं। उनकी भाषाएं अलग हैं, उसके विश्वास अलग हैं, लेकिन कुछ उनका लक्ष्य सिर्फ एक है, एकजुट भारत का निर्माण करना। इन सदस्यों को सीधे जनता से नहीं बल्कि प्रांतीय सभाओं ने चुना था ताकि यह पक्का हो सके कि हर क्षेत्र की आवाज़ इसमें शामिल हो। फिर जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। इन चुनावों ने असेंबली की सियासी तस्वीर एकदम साफ कर दी। कांग्रेस को 208 सीटों के साथ ज़बरदस्त बहुमत मिला, लेकिन मुस्लिम लीग ने भी 73 सीटें जीतकर अपनी एक बहुत मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। यह आने वाले गहरे मतभेदों का एक साफ इशारा था और देखिए यह मतभेद पहले ही दिन सामने आ गए। 9 दिसंबर 1946 सभा की पहली बैठक थी और मुस्लिम लीग ने इसका बायकॉट कर दिया। मतलब एक साझा संविधान बनाने के रास्ते में एक पहली बहुत बड़ी अड़चन थी और इसी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर रखा था, क्या एकजुट भारत मुमकिन है? यह सिर्फ नंबर नहीं थे, यह दो अलग अलग नज़रियों की कहानी थी जो जल्द ही देश का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाले थे। लेकिन यह जो एकजुट भारत का सपना था ना, वो जल्द ही टूटने वाला था। मुस्लिम लीग के बहिष्कार ने गहरी दरार पैदा कर दी और फिर 1947 में बंटवारे की हकीकत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यह एक ऐतिहासिक मोड़ था। अब एक संविधान के बजाय 2 संविधान बनने थे, क्योंकि एक राष्ट्र 2 में बँट चुका था और यहीं से कहानी और भी ज़्यादा पेचीदा हो गई। सोचिए, एक तरफ संविधान लिखने का इतना बड़ा काम चल रहा था और दूसरी तरफ देश के बंटवारे की दर्दनाक उथल-पुथल मची हुई थी। बंटवारे का असर सीधा और ज़बरदस्त था। जैसे ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 1947 लागू हुआ, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घटकर सीधी 299 रह गई। इसी कानून ने देश को ऑफिशियली 2 हिस्सों में बांट दिया। भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग आज़ाद देश बने और जाहिर है दोनों की अपनी संविधान सभाएं भी बनी। लेकिन इतनी उथल पुथल के बीच भी संविधान बनाने का जो प्रोसेस था वो कमाल का सिस्टमैटिक था। यह एक पूरा काम 5 ज़रूरी स्टेप्स में हुआ। पहले तो अलग अलग कमेटियों में ज़रूरी मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट दी। फिर हुआ ड्राफ्टिंग कमेटी का, जिसने एक डिटेल ड्राफ्ट बनाया। इस ड्राफ्ट को फिर पब्लिक में बहस के लिए जारी किया गया और यहीं से शुरू होता है असली काम। वो दौर था जब एक एक शब्द को तराशा गया, विचारों पर जोरदार बहस हुई और एक राष्ट्र के मुस्तकबिल को कागज़ पर उतारा गया। यह एक ऐसा वैचारिक मंथन था जहां भारत की आत्मा को परिभाषित करने की कोशिश की जा रही थी और इस पूरे विशाल काम की कमान संभाली थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। अपनी ज़बरदस्त कानूनी सूझबूझ और सामाजिक न्याय के लिए अपनी अटूट लगन के साथ उन्होंने संविधान को आकार देने में सबसे अहम भूमिका निभाई। उन्हें भारतीय संविधान का जनक सिर्फ इसलिए नहीं कहते हैं कि उन्होंने मसौदा बनाया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सुनिश्चित किया कि इस नींव को न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर टिकी हो। उससे पहले अलग अलग कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट दी। फिर B.N. राव ने एक शुरुआती ड्राफ्ट बनाया। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने 2 औपचारिक मसौदे तैयार किए और फिर आखिर में सभा में हर एक क्लॉज पर जमकर बहस हुई। फिर कितनी ज़बरदस्त थी इसका अंदाज़ा आप बस एक नंबर से 7300 संशोधनों का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें 2473 पर सभा में सच सकते हैं। लगभग 7600 संशोधनों का प्रस्ताव रखा गया था, जिनमें से 2473 पर सभा में सच चर्चा हुई। यह नंबर बताता है कि हर बात पर कितनी गंभीरता से विचार किया गया। इस पूरी प्रक्रिया को न एक इमारत बनाने जैसा समझ सकते हैं। सबसे पहले अलग अलग कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट देकर नींव रखी। फिर B.N. राव के शुरुआती मसौदे ने दीवारें खड़ी की और आखिर में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस पर छत डाली। हर एक कदम पर बहुत सावधानी से काम हुआ, हर शब्द पर बहस हुई। डॉक्टर अम्बेडकर की यह शब्द, बस इन चंद शब्दों से ही उस दौर की बहसों की गहराई का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यह सवाल आज भी कितना ज़रूरी है। लगभग 2500 संशोधन। यह नंबर ही अपने आप में बताता है कि यह काम कितनी बारीकी से, कितनी गंभीरता से किया गया था।
हर एक शब्द को तराशा गया, हर विचार को परखा गया ताकि एक ऐसा संविधान बन सके जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। एक तरफ अमेरिका, जिसे अपना संविधान बनाने में 4 महीने से भी कम लगे, और दूसरी तरफ भारत, लगभग 3 साल। आखिर इतना फ़र्क क्यों? क्योंकि भारत की चुनौती बिल्कुल अलग थी, अनोखी थी। यह सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप जैसा था, और यह लंबा समय इस बात का सबूत है कि हमारे कोई शॉर्टकट नहीं लिया है। तो सालों की मेहनत, बहस, असहमति और समझौते के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जब कागज़ पर लिखा एक सपना हकीकत बनने वाला था। यह सिर्फ कैलेंडर की डेट्स नहीं है, यह हमारे इतिहास के मील के पत्थर हैं। 26 नवंबर को हमने एक वादा किया और 26 जनवरी को हमने उस वादे को जीना शुरू किया। यह वो दिन था जब भारत सचमुच में हम भारत के लोग बना। 26 नवंबर 1949, ये वो ऐतिहासिक तारीख है जब महीनों की बहसों और सालों की मेहनत के बाद संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। यह एक राष्ट्र के लिए अपने भाग्य का फैसला करने का सबसे गौरव पल था। इसके ठीक 2 महीने बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। उस दिन 284 सदस्यों ने संविधान की असली कॉपियों अपने दस्तखत किए और इस दस्तावेज को इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। 284 हस्ताक्षर, हर एक वादा था, एक कमिटमेंट। उस दिन यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं रहा बल्कि यह एक राष्ट्र की आत्मा बन गया। वो पल था जब 284 लोगों ने अपने हस्ताक्षर से करोड़ों लोगों के भविष्य को एक नई दिशा दी। और पता है, इस संविधान सभा का काम सिर्फ संविधान लिखने तक ही सीमित नहीं था। इसी सभा ने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक दिए, इसी सभा ने राष्ट्र निर्माण से जुड़े कई और बड़े फैसले लिए। इसने 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मंजूरी दी। इसी सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना और देश की पहली अंतरिम संसद के तौर पर भी काम किया और एक नए राष्ट्र की नींव के हर पत्थर को मजबूती से अपनी जगह पर रखा। आज 75 साल बाद भी यही दस्तावेज हमें रास्ता दिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफ़र है, और इस सफ़र में हमारा संविधान हमारा सबसे भरोसेमंद साथी है। तो अगली बार जब गणतंत्र दिवस मनाया जाए तो उन 2 साल 11 महीने और 18 दिनों को ज़रूर याद करना, और यही भी सोचना कि इस महान विरासत को हम सब मिलकर आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो ज़्यादा शेयर करें, और संविधान दिवस की हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं।